जाऊं। गीत तेरी शान में मैं रोज गाऊं, ए वतन तेरे लिए कुर्बान जाऊं। तू चमन है, तू अमन है, तू चमन है, तू अमन है, नाज तुझ पे जान छावर सब करे हैं आज तुझ पे। छोड़ कर कैसे भला मैं दूर जाऊं, छोड़ कर कैसे भला मैं दूर जाऊं। गीत तेरी शान में मैं रोज गाऊं, ए वतन तेरे लिए कुर्बान जाऊं। तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बिहार राज्य की आप प्रस्तुति देख रहे हैं। फूला भरल मोर बहंगिया, बहंगी हुला सत जा, बहंगी हुला सत जा। बनू ना बंटिया बाबू का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। पेनू ना पूजा देव पियरिया, बेलो अरग के बेर, बेलो अरग के बेर। बाट जे पूछल बटोहिया, बहंगी किनका के दे, बहंगी किनका के दे। तू नहीं जाना रे बटोहिया। भगवान सूर्य की ये प्रार्थना होती है और सुहागन बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती है छठ पूजा का। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आइए महेश भाई हमारे ट्रस्ट के जो प्रधान ट्रस्टी है अपने हृदय उद्गार हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं चांद्रायण साधकों के लिए। गायत्री परिवार के सभी समयदानी कार्यकर्ता, विभिन्न राज्यों से पधारे हुए सभी चांद्रायण व्रत के साधक, सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ। आज 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को बधाई। हमें आज़ादी तो 1947 में मिली थी, अब पुनः हमारा राष्ट्र, समाज, परिवार एक गुलामी फिर से आती जा रही है। भौतिकवाद की गुलामी, प्रकृति को बिगाड़ने की गुलामी, सामाजिक संस्कृतियों को जो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है वो गुलामी, टूटते हुए परिवारों की गुलामी। आज हमें आवश्यकता है ऐसी मशाल के रूप में गायत्री परिवार को स्थापित करने की जो समाज का प्रतिनिधित्व कर सकती। सबसे पहला जो प्रकृति का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, हमने हमारे जंगलों को बेरहमी से काटा है, हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका दुरुपयोग किया है। इन सभी को सुधारने का काम अगर कोई इस राष्ट्र में व्यवहारिक रूप से और ठोस धरातल पे कर सकता है तो वो गायत्री परिवार। उसकी शुरुआत गायत्री परिवार ने सेंधवा से करी। हमारे मुख्य केंद्र के उद्घोष पर आज सभी राज्यों में गायत्री परिवार के परिजन प्रकृति को सुधारने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। उस कार्य को हमें बहुत ही प्राथमिकता से लेकर समाज में जागृति उत्पन्न कर हर व्यक्ति को इससे जोड़ना है। दूसरा क्रम आता है बिगड़ी हुई संस्कृति का। बिगड़ी हुई संस्कृति न तो आज के युवाओं में परिवार के प्रति मोह है, ना समाज के प्रति और ना ही राष्ट्र के प्रति। गायत्री धाम सेंधवा से हमारे बीच में चिरंजीव वेदिका ये गीत की प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से तलवार हम बच्चों को शस्त्र विद्या भी सिखाए और ज्ञान के साथ साथ उनको बाहुबल से भी बच्चियों को हम लोग सेल्फ डिफेंस है, बाहुबल है, ये सब चीज़ें हम बच्चियों को सिखाएं ताकि उनमें शौर्य, साहस और आने वाली परिस्थितियों से लड़ने के लिए उनमें सामर्थ्य पैदा करें। हमें बच्चियों को परियों की कहानियाँ सुना करके उन्हें गुड्डी गुड्डियों का खेल खिला करके उन्हें बड़ा नहीं करना है। उन्हें हमें वीरांगनाओं की तरह प्रेरणापद कहानियाँ दे करके और उन्हें जीवन में प्रेरणाओं को भर करके इसे उच्च लक्ष्य के लिए बच्चों को तैयार करना है। आइए गीत की प्रस्तुति। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें तानी है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माए भवानी। बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी।
बहनों, 75वें स्वाधीनता हीरक जयंती डायमंड जुबली स्वाधीनता दिवस पर आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज़ादी, स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त एक नैसर्गिक गुण है। मानव के लिए प्रकृति का यह अनुपम उपहार है, अनुदान है। प्रकृति का हर अंग अवयव, जीव जंतु अपने विकास, अपनी उन्नति के लिए, अपने स्वभावगत आज़ादी के लिए कठोर संघर्ष करता है। आइए अगले क्रम में हमारे मध्य प्रदेश से पधारी हुई बहनों को मैं आह्वान करती हूँ मध्य प्रदेश गान के लिए। भाइयों, सचमुच में अगर देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित है और यहाँ के लोगों का भी हृदय इसी तरह विशाल और बड़ा है। इस पवित्र गीत में देखिए कवि के उच्च कोटि के भाव, जिसमें महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के गान के माध्यम से इसमें माँ नर्मदा का कल कल छल छल बहता हुआ जल और सप्तपुरा की पहाड़ियाँ और यहाँ की जो विविध सुंदर संपदाओं जो से विभूषित जो मध्य प्रदेश है, इस गान के माध्यम से कवि ने उसमें सभी पिरो दिया है। आइए हम इस गान को, मध्य प्रदेश गान को सुने। सुख का दाता, सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। 1927 से 1933 में स्वतंत्रता संग्राम के नाते संघर्ष करने का भी संकेत आया उन्हें। स्वयं सेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमें घर वालों के विरोध के बावजूद पैदल लंबा रास्ता पार कर वे आगरा के उस शिविर में पहुँचे जहाँ शिक्षण दिया जा रहा था। अनेक मित्र शाखाओं के साथ भूमिगत के कार्य उन्हें करने पड़े। ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। जो आया दुनिया में उसको जाना ही है, अपने भी चले जाएं तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, है राह ज़रा मुश्किल तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। भाइयों बहनों, ये बच्ची ने जो गीत के बोल बोले हैं ये पूरे उसके जीवन में सार्थक होते हैं।
बच्ची को चोट लग गई, पैर की हड्डी टूट गई, फिर भी उस सिचुएशन में बच्ची ने माता पिता को फ़ोन लगा के बुलाया, तो हिम्मत से काम लेंगे। ये बच्ची में भी हिम्मत बहुत ज़्यादा है। हमने इस गीत की प्रस्तुति के माध्यम से चिरंजीव आराध्या के जीवन में ये सब गुण देखे हुए हैं। आइए अगले क्रम में हम लोग महाराष्ट्र की जो फेमस चीज़ है हम लोग देखते हैं, पंढरी जो होती है। पंढरी महाराष्ट्र का एक तीर्थ क्षेत्र है जहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मिणी विराजमान है। भक्त अपने भगवान को कैसे पुकारता है। 11 एकादशी जो होती है, उस एकादशी को वारकरी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो सिर पे तुलसी रख करके, ज्ञानेश्वरी रख करके और भजन कीर्तन और संकीर्तन के साथ अपने प्रभु आराध्य को पुकारते हैं।
सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे धीरे। सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। सखियों संगाते केवा घूमे तव चरणयुगम् उमया दिव्यसुमङ्गलविग्रहया लिङ्गितमामाङ्गविभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। ऋषिवरमानस हंस चराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। भाइयों बहनों, आज का पावन दिन अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिमालय से लेके सागर तक और भारत की 10 दिशाओं का एक अखंड भारत का जो सपना था, पूज्य गौ माता ने, गुरु सत्ता ने इस सुरभि मंडपम के मंच से आज जो 10 राज्यों की प्रस्तुति हुई, अंतिम राज्य की प्रस्तुति के रूप में उत्तराखंड की टीम ने, विश्वविद्यालय के प्रशिक्षित भाइयों बहनों ने योग की प्रस्तुति से भगवान महाकाल को आह्वान किया।
प्रत्येक राज्य की प्रस्तुति ने, आप तो खैर चले जाओगे, लेकिन इस सुरभि मंडपम का एक एक ईंट ने, इस मंडपम के एक एक कण कण ने, जैसे सीसी कैमरे में फोटो ली जाती होगी, उसकी स्टोरी बनाई जाती होगी, लेकिन हमारे हृदय में आपके प्रत्येक राज्य की प्रस्तुति, उसको मैं एक से बढ़कर एक इसलिए नहीं बोलूँगा कि हर राज्य की अपनी संस्कृति की अपनी विशेषता होती है, और उन विशेषताओं में आपने जिस श्रद्धा भावना के साथ इस मंडप में उसकी प्रस्तुति दी, ऐसा लगता है कि आप लोगों के माध्यम से 10 राज्यों के द्वारा इस मंच का आज उद्घाटन हो गया। किसी एक व्यक्ति को मैं बुलाता तो शायद है कि वो भाषण दे के चले जाता, लेकिन आपने उन राज्यों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो पोषण करने वाली विधा थी, उस विधा के माध्यम से जो आपकी हृदय की भावनाओं को, चेहरे की भावनाओं को, आपके चरणों की लचक को मैं इस रूप में देख रहा था, मानो आपका पूरा भाव आपकी संस्कृति के प्रति ओतप्रोत घुला मिला। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने इसी चीज को हाथ में लिया था। एक बार हम परम पूज्य गुरुदेव के उस महान व्यक्तित्व को एक बार गायत्री मंत्र समर्पित करेंगे। इस भाव से समर्पित करेंगे कि हे परम कृपालु गुरु सत्ता, आप यदि हमें किसी पंथ संप्रदाय की मान्यताओं से जोड़ देते तो शायद है कि हम किसी भगवान तक सीमित रहते, लेकिन आपने हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के साथ हमारे राष्ट्रीय चरित्र को, हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को आप स्वयं ने जी करके, स्वयं ने देश के लिए 1 बार 2 बार नहीं 4 बार जेल यात्राएं करके, 1 दिन 2 दिन नहीं, कठोर तप करके, स्वतंत्रता की आग में कूद करके अपने आप को एक क्रांति बीज की ज्वाला बना करके पूरे देश और समाज के लिए सांस्कृतिक आज़ादी का दायित्व लेकर के आपने फिर राजनीति के क्षेत्र से, आज़ादी के क्षेत्र से विश्राम लिया। ऐसे महापुरुष को हम उनको श्रद्धांजलि देकर के देश के जवान, किसान और महान देशभक्त श्री राम मत्त जी को वंदन करके हमने तिरंगा थामा था। आज का तिरंगे की यात्रा हमने गुरुदेव के व्यक्तित्व से निकाली थी। यह 75वां स्वतंत्रता का, आज़ादी का तिरंगा पूज्य गौ माता सुरभि की तपोभूमि में मसालों को प्रज्वलित करके ठीक 7:30 बजे जब नीले गगन में आषाढ़ मास की सप्तमी का, आज तुलसी जयंती का पावन दिन 15 अगस्त, जहाँ पूरा देश स्वतंत्रता के गीतों पर, देश के शहीदों पर और 75 साल की हमारी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की यात्रा पे गर्व कर रहा है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक साधक मात्र मैं कहूँगा कि 2 घंटे की तैयारी ने, लोगों को तो महीनों लगता है और आप लोगों ने केवल 2 घंटे की तैयारी करी, क्योंकि कल आपको 12 बजे से 2 बजे तक का समय मिला था। और 12 बजे से 2 बजे के बीच के समय में इतना सुंदर प्रस्तुतियों को तैयार करना, ये तो समझ लो आपके अनुष्ठान का चमत्कार है। और आपकी प्रस्तुतियों के इतने कम समय को देख के ऐसा लगा कि यदि भारत के लोगों को बड़ी से बड़ी चुनौतियों के लिए कम से कम समय में भी यदि देश के लिए आह्वान करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि परोक्ष जगत में जितने शहीद हैं आपके रगों में घुस जाएंगे और वो काम करवा देंगे जो महीनों से लोग नहीं कर पाएंगे, वो काम मिनटों और घंटों में हो जाएगा। यदि हमारे बीच में वीरों की, राजस्थान की धरती की उस सुगंध को लेकर के हृदया नाम की छोटी सी बेटी यदि अपने शरीर के दुखों को भूल करके बस उस जीने और एक पॉजिटिव संदेश के रूप में उस बेटी का इतिहास अगले दिनों जब वो अपने जीवन को देखेगी
तो 75वें वर्षगांठ की वो छोटी सी वीडियो क्लिप में शायद उसका संसार आज के दिन को भुला नहीं पाएगा, क्योंकि वो जहां भी जिस स्थिति में भी अगले दिनों नेतृत्व और खड़ी होकर के कहेगी तो जरूर कहेगी कि मैं जब दौड़ नहीं सकती थी, जब भी मेरे देश के अंदर के तिरंगे के उस खून को मैंने गर्म किया था, जिस समय पैर कहता था कि तेरा खून ठंडा करूंगा और दिमाग कहता था कि तेरा खून गर्म करूंगा, और उसी भाव से बेटी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। भाइयों बहनों, मैं एक एक प्रस्तुति के ऊपर 10-10 मिनट 15-15 मिनट बोलूंगा तो मुझे समय लग जाएगा, लेकिन प्रत्येक प्रस्तुति में जो मैंने अंदर से देखा, कुछ तो बाहर से दिखता है, बाहर से कुछ कलाकृति दिखती, कपड़े दिखते हैं, गीत के भजनों के आपके कर्मकांड दिखते हैं, लेकिन मैंने जो देखा वो देखा कि आज 75वां आज़ादी का दिन, गुरुदेव माता जी ऐसे वर मुद्रा में है और बीच में तिरंगा लहरा रहा है। और भाई बहन, जब आप इसका वीडियो देखोगे, प्रस्तुति देखोगे, तो गुरुदेव कहते नजर आएंगे, बच्चों हम इसी दिन की कहीं आंखों में आस लेके बैठे थे, जो आस आपने हमारी पूरी कर दी। भाइयों बहनों, हर माता पिता की एक आस होती है, हर अग्रजों की एक उम्मीद होती है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां ऐसी हो जो देश के संपूर्ण विकास के साथ तो खड़ी हो, लेकिन संस्कृति को कभी भूले नहीं, संस्कारों को कभी भूले नहीं, अपने उमंग और उत्साह को भूले नहीं। मैं जानता हूँ आप में से कितने भाई बहनों के व्यक्तिगत दुख भी होंगे, व्यक्तिगत संकट और अभाव भी होंगे, उसके बाद में भी प्रस्तुति के समय पर सबके चेहरे पे केवल भारत माता, केवल तिरंगा, केवल 75वें आज़ादी के दिन की उत्साह उमंग की एक जिजीविषा थी कि उल्लास था। वो उल्लास को कोई दुख की आंधी ने उसको अंधेरा नहीं किया, वो अखंड दीपक के प्रकाश ने आपको प्रकाशित किया, और यह ज्योति आपके हृदय में सदैव जलती रहेगी, क्योंकि गुरुदेव के व्यक्तित्व की वो आग है, व्यक्तित्व की वो संकल्प निष्ठा है। भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन में गायत्री महामंत्र को गुरुदेव के व्यक्तित्व में जो देखा, वो दो तरीके से देखा, एक अच्छे अभिभावक के रूप में और एक अच्छे संस्कृति पुरुष के रूप में। अभिभावक इसलिए कहूँगा मैं कि उन्होंने दुनिया के जिन जिन लोगों से भी मिले, उनके जीवन में उन्होंने माता पिता का भाव लेकर के उनसे अपना रिश्ता जोड़ा। और संस्कृति पुरुष को इसलिए मैं याद करूँगा कि उनका सांस्कृतिक गौरव गाथा के लिए उन्होंने अपना शेष जीवन, उन्होंने देश की आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए और मानव मात्र में छुपी हुई उन देवी गुणों को एक मंच पे ला करके इकट्ठा करने में पुरुषार्थ किया। अन्यथा यदि हमारे देवी गुण बिखरे पड़े रहते हैं तो ये आज जो हमने दृश्य देखा, शायद ये एक मंच पे नहीं होता, ये बिखरा हुआ होता। बिखरे हुए फूल कभी कहीं किसी का आकर्षण का केंद्र नहीं बनते हैं, वो पंखुड़ियाँ बनकर के हवा में उड़ जाते हैं, और बंधे फूल किसी दुल्हन के, किसी शहीद के, किसी भगवान के गले में सुंदर लगते हैं। आज आपकी प्रस्तुति भी यहाँ भगवान के गलों का हार बनी थी, और गुरुदेव माता जी ने उन सब हीरक जयंती के साधकों को अपने हृदय में वर्ण किया है। वो कहते थे, मुझे कुछ हीरक जयंती जब उनकी थी ना, जब बोला था मुझे कुछ हीरों का आहर पहनना है जो अपनी संस्कृति संस्कारों की सुगंध से मेरे आध्यात्मिक जीवन को समाज के सामने स्थापित करें। तो वो 10,000 हीरों का हार में से ये 10 राज्यों के भाई बहन जो यहाँ पधारे हैं, आप वो हीरे तो बन ही गए। आज देश की हीरक जयंती पर्व पर आप सब लोग इसी श्रद्धा से एक बार मंत्र बोलेंगे कि हमें भगवान ने इस पल का, होने का, कुछ करने का और तपने का जो मौका दिया है ईश्वर, इसे हम जीवन के इतिहास में कभी भूल नहीं सकते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। आप सभी हीरक साधकों को भारत देश की हीरक जयंती पर्व पर ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ एक बार पूज्य गौ माता अखंड दीपक सजल श्रद्धा के चरण कमलों का ध्यान कर हृदय की गहराइयों से अपने परम सौभाग्य का स्मरण करते हुए सुरभि मंडपम में ओंकार की नाद के साथ गायत्री मंत्र। ओम भो
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, भाइयों बहनों, यदि भारत एक जमीन का टुकड़ा होता तो दुख इसलिए नहीं होता कि जमीन तो पूरे विश्व में है और सारी जमीन हमारी है, लेकिन भारत ये जमीन का टुकड़ा न होकर के रक्त की नदियों से खेलता हुआ, प्राणों की आहुति देता हुआ, शौर्य साहस का इतिहास लिखता हुआ, जंगलों की बीहड़ वादियों से, पर्वतों के ऊंचे शिखरों से, भीषण लपटों की तपती तपन से, भीषण मेघ की गठाओं से, बर्फ के ऊंचे हिम शिखरों से, जिसने यदि अपना इतिहास यदि अपने रगों से लिखा हो, वो दिन को मैं याद करता हूँ। 14 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश शासन का इस देश में झंडा लहराता था, और सोच के देखिए भाइयों बहनों, जब पहली बार ब्रिटिश शासन का झंडा उतरा होगा और देश का तिरंगा आज फिर से चढ़ा होगा। इस नीले आकाश ने, इस ऊंचे हिमालय के मुकुट ने, इस रत्नों के सागर ने और इस अलग अलग 27 राज्यों में बसे हुए देश के सांस्कृतिक धरोहर ने जब इसको देखा होगा तो उनके मनों पर, उनके हृदय पर कितना उल्लास रहा होगा। माताओं ने बेटे खोए होंगे, बहनों ने पति खोए होंगे, बच्चों ने अपने पिता को खोया होगा, और उनकी संख्या कितनी थी? 7 लाख लोगों के बलिदान, जिन्होंने इसके प्रत्यक्ष युद्ध की लड़ाई लड़ी थी। और वो दिन कितना खतरनाक होगा जब एक चादर के 2 चादर बनी होगी, एक देश की सीमाओं पर एक और रेखा खींची गई होगी। उस दिन कोई अपनों को भूल रहा था, अपनी जान बचा रहा था, कोई अपनी जान बचाते बचाते अपनी जान को गंवा रहा था, कोई अपनों को छोड़कर कहीं स्थापित होने के लिए दौड़ रहा था। ऐसे समय में मात्र एक दिन में 20 लाख जाने गई थे। सोच के देखिए, जिस देश के 35 करोड़ लोगों में से 20 लाख लोग एक दिन में अपनी केवल एक रेखा पर मरे थे। कुछ को यहाँ टिकना था, कुछ को बाहर जाना था, कुछ को अपनी सीमा से बचना था, कुछ को अपनी सीमा को बचाना था, कुछ को अपनी सीमाओं पर खड़े होकर के दुश्मन की हद को अपनी हद से बचाना था। इतिहास बड़ा गंभीर है, लेकिन वो इतिहास हमें कहता है, यदि हमने अपने जीवन की लकीर को बड़ी करने में ताकत लगाई है मेरे देशवासियों, अब तुम्हें अपने जीवन का राष्ट्र के लिए कुछ वह आज़ादी की जो सौंधी सुगंध छल छल करती हुई पवित्र नदियाँ और वह सौंधी सौंधी मिट्टी जिसके अंदर कहीं सोने जैसे दिव्य हीरे मोती जैसे अन्न के दाने पैदा होते थे, आज हमने भौतिक विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, और करना भी चाहिए, कोई मना ही नहीं है। साधनों से दुखों का निर्माण होता है। यदि दुख हमारे चाह रहे हैं तो सुखों की कहीं शक्ति हमारे अंतःकरण में भी है, और हमें अंतःकरण से हमें अपनी संस्कृति पर, प्रकृति पर, संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। और युग ऋषि ने यही काम किया। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा था, बोले गुरुजी आप तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आपको ताम्रपत्र मिला, भारत सरकार ने आपको 1 लाख की राशि दे करके आपको सेवा पेंशन की भी घोषणा करी, लेकिन उस महापुरुष ने उस समय एक बात गंभीर कही थी, बोले मैंने इस भाव से कभी अपना ये काम नहीं किया था
कि इस तिरंगे किले में अंग्रेजों के डंडे खाऊंगा, इस तिरंगे के लिए सूखे कुओं में भीख मांग के रोटी खाऊंगा, इस तिरंगे किले में गरीबी, अमीरी का और छुआछूत का भेद मिटाने के लिए जो समाज की, परिवार की उपेक्षा सहूंगा, तो उसके बदले में मुझे कोई ताम्र पात्र दे दे या 1 लाख की थैली दे दे या मेरे सेवानिवृत्ति के बाद मुझे कोई पेंशन दे दे। मेरे तो केवल एक आस थी कि मैंने जो बीज बोया है वो ब्रह्म बीज था, उसके ब्रह्म साधक तैयार होकर के इस राष्ट्र को फिर संभाल ले। तो मैंने दिल्ली के लाल किले की तरफ भागना छोड़ दिया और देशवासियों के दिलों की तरफ भागना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम है कि लोग दिल्ली में राज करते हैं और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 15 करोड़ लोगों के दिलों में राज करते हैं। राजधानी तो बनानी है, एक राजधानी बनती है दिल्ली के लाल किले में भारत की, और एक दिल्ली की राजधानी के बाद कोई अध्यात्म की राजधानी बनती है युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से करोड़ों करोड़ों गायत्री परिवार के दिलों में बनती है। और ये 15 करोड़ भाई बहन गायत्री परिवार के दिल्ली की राजधानी जो नहीं कर सकती है, उस काम को धरती पर अंजाम देने के लिए अपने मंडलों के माध्यम से, अपने पीठों के माध्यम से, अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के माध्यम से रात दिन बिना किसी सरकार के अनुदान से, बिना किसी सरकार के सिस्टम से स्वयं साधन लाते हैं, स्वयं अनुशासन में काम करते हैं। विश्व इस चीज को मानता है। जभी तो दिल्ली के लाल किले में बैठे हुए राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है, गायत्री परिवार को संसद भवन में एक कुर्सी देते हैं, बिन मांगे देते हैं, जिसको मांगने के लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं, सैकड़ों झंडे उठाते हैं। हमने किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, केवल तिरंगे को उठाया। परिणाम दिल्ली के लाल किले की कुर्सी को भी हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने हंसते हंसते छोड़ दी और ये कहा कि हम जब दिलों में राज करते हैं तो हम किलों में राज करने वाले लोग नहीं हैं। और आप सभी अलग अलग जिले प्रांत से पधारे हुए भाई बहनों की गरिमामय उपस्थिति में यह स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ और आपकी प्रस्तुति और आपका कार्यक्रम, भाषण, योग, नृत्य, अलग अलग प्रांतों का कार्यक्रम देख कर के मन में इतना उल्लास हुआ कि अभी कोविड के कारण हमारा गुरुकुल बंद है, लेकिन आप लोगों को देख कर के इतना अच्छा लगा कि हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे भाई बहन अपनी भाव भरी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। आज इस मंच पर ऐसा लगा कि हमारा गुरुकुल वापस इस मंच पर आया है और अपनी प्रस्तुति दे रहा है। साथ ही आप यहाँ पर साधना के लिए आए हैं, ऐसे ही अपनी साधना, अपने विचार, अपने भाव बढ़ाते रहें, यही एक बहन की
शुभ मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेंधवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।